बोले लखन मधुर मृदुबानी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मा भोग सब भाता। चेहरा देखते रहेंगे, अगर हर दो चौपाई पे भरेंगे तो हो जाएगा। आप चलते रहेंगे, इसीलिए कहते हैं मुखमंडल देखते रहेंगे तो आपको जगह मिलेगा। जोग वियोग भोग भल मंदा, हिन जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम मंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम मरुकालू। धरनी धामु धनु पुर परिवारो, सरगु नरगु जहाँ लगी व्यवहारो। देखिय सुनी मुनिया मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सपने होई भिखारिन पा रंगु नानापति होई, सपने होई भिखारिन पा रंगु नानापति होई। जागे लाभुन हानि कछु किमित पंच दीजोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। लक्ष्मण जी बहुत सुंदर बात बताते हैं। हम सबको ये बात अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में बैठा के रखना होगा। लक्ष्मण जी बोलते हैं, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई दूसरा सुख दुख देने वाला नहीं है। हम सबका जो अपना कर्म है ना, वर्तमान का या कुछ हफ्ता पहले वाला या कुछ साल पहले वाला या पिछले जन्म वाला, वही कर्मवा हमको एक परिस्थिति देती है जिसमें या तो सुख होता है या दुख होता है या फिर दोनों होता है। और ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके जीवन में खाली सुख सुख है या केवल दुख दुख है। कब को तो ऐसा जिंदगी खेल खेलती है कि सुबह खूब सुख सुख बा,
और दोपहरिया में भयंकर कोनो दुख हो जाता है, फिर साजी का कोनो हंसी गुदगुदी वाला माहौल बन जाता है। सबसे अच्छी बात हम सबके जीवन में पता है क्या है? भुलक्कड़ई। हाँ, एक बार कल्पना करके देखिए कि यदि हमें भूलने की शक्ति न मिली होती तो हालत कैसी होती? अगर हंसी आवत तो आदमी हंसते रह जाते, दिन भर हंसते रहते बेचारा। वो तो कोनो बात याद आता है, दूसरी बात शुरू जाती है, हंसी गायब हो जाती है। कोनो दुख कोई पीड़ा मिल जाए फिर क्या होता है? टप टप पानी चूहे लगे लागी रहे। और जैसे जैसे ओके माहौल बनावे वाला संगतियां मिल जाएंगे, अरे बहनी का करी सुननी बड़ा हमो के दुख होइल, अरे हमो बहनी अब बहनी और रोत है। तब तक उसी में कोई आता है, बात बदल देता है, फिर जो भाव का उद्रेक है वो शांत हो जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है। कितनी भयंकर भयंकर तकलीफ से हम सब गुजरे हैं, इमोशनल तकलीफ, और स्थिति ऐसी लगती है कि कैसे आगे जीवन जिया जाएगा। लेकिन भुलक्कड़ई जो हमन के भीतर बाटे ना, वो समझा कि जिंदगी जिए खातिर ऑक्सीजन है। बड़े से बड़े गम को हम भूल जाते हैं, फिर बची हुई जिंदगी को ठीक तरीके से जीने लगते हैं। ये भुलक्कड़ई में नहीं फंसना है, मूल बात समझना है कि निज कृत कर्म भोग सब भाता। अपना जो कर्म है ना, वही हमको सुख दुख के रूप में प्रकट होता है, परिस्थिति का रूप लेकर। तो कर्म हमेशा अच्छा रखिएगा, हमेशा अच्छा रखिएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम भ्रंदा। चाहे मिलना हो या किसी से बिछोड़ना हो, भली बुरी स्थिति का आना जाना हो, सुख का मिलना हो या दुख का मिलना हो, किसी से मित्र होना हो, मित्रवत होना हो, या किसी का शत्रु बन जाना हो, ये सब जगत के भीतर घटने वाले ऐसे घटनाक्रम हैं जिससे हर कोई जूझता ही रहता है, बच नहीं पाता। जो ने संगतिया से बहुत प्यार बा, दोस्ती बा, वही से झगड़ा हो जाला। शुरू में इतना प्रेम रहे कि बगलिए में घर बनौले खरीद के, भाई हम तोर संगे रहा, और करे बाद 2-4 साल बाद ऐसा बवाल भइल, इमोशनल बवाल कि ताकी ताका नहीं भाई। संगतिया से छोड़ा, ननद भौजाई के घर अगले बगले रहेला, बवाल हो जाला। एक बात और जान लीजिए कि कभी कभी ना ये जो गलत फहमियों के कारण हमारे जीवन में खटास आ जाता है, संबंध बेकार हो जाता है, उसको दूर करने की हम चाहे कितनी कोशिश करें वो उस समय नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बीतने के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। बस व्यक्ति को ईमानदारी से इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब हमें मालूम चल जाए ठीक ठीक तरीके से कि गलती सामने वाले की नहीं है, गलती अपनी है या गलती गलत फहमी की है, तो उसके बाद भी मुंह फुला के सुरसा नहीं बने रहना है। समझ में आ जाए कि कोई गलतफहमी के कारण हम दोनों में झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया, तो तुरंत ए सखी ए सखा, अरे मर्दे गलतफहमियां में सब गड़बड़ हो गई, हमें पता चल द्वार गलती ना ही बा, चला वो बेटे चाय पियल जा, कहानी खत्म। जब तक जीवन है तब तक ये सब चलता रहेगा, इससे पूरी तरह कोई बच नहीं पाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं इस संसार के व्यवहार में जब लोग फंस जाते हैं ना, मत फंसिए, ये ठीक ऐसे ही है जैसे सपने में कोई साधारण व्यक्ति सोया और सपना देख रहा है कि हम गोरखपुर के राजा हो गए, और यहाँ के जो बहुत बड़का बाटे, वो सपना देखा था कि ये भगवान
ई का हो गया। ठीक है ना, हमारी सारी धन संपत्ति खराब हो गई, आग लग गया, अब रो रहा है बेचारा। अब जब जगेगा तो बताइए क्या स्थिति बनेगी। वो जो सच में राजा है, सपना में अपने आप को भिखारी रूप में देख लिया, या उसकी संपत्ति नष्ट हो गई, आग लग गया, बर्बाद हो गई उसकी सारी जमा पूंजी, जगह तो उसकी संपत्ति पुनः वैसे के वैसे मिलेगी। और जो आदमी गरीब था, निर्धन था, वो सपने में राजा बन गया। अब कह रहे हमारा राजपाट कहाँ है गोरखपुर के लोगों, अरे हम राजा बन गए, सबको मार मार के कूट कूट के भरता बना देंगे लोग, पगला गए बड़ा राजा बने चला। ठीक है, तो जिस तरह स्वप्न में होने वाली घटनाओं का जगने के बाद उसका असर हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है, वैसे ही जब हम मोह निशा से जग जाते हैं ना, जीवन में खुद को जान लेते हैं, संसार के स्वरूप को जान लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, जीवन के उद्देश्य को समझ लेते हैं, तो इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है उसमें हम प्रभावित नहीं होते। हम आराम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। लक्ष्य मतलब खुद को जानना, और चाहे आंखों के सामने या मन के भीतर भगवान का अनुभव करना। एक ऐसी स्थिति पा लेना जहाँ पर कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हमको अपनी ओर खींच न पाए। जिस समय ये स्थिति साधक की हो जाती है, उस समय उसे दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज कमजोर नहीं कर पाता। अब ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय सुनने को मिलेगा, और बोला जाए तो बहुत देर तक बातें समझाई जा सकती है, लेकिन सब हमारे वहाँ समझदार लोग बैठे हैं, इसलिए हम सूत्रबद्ध बातें करेंगे छोटे छोटे अंश में।